दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि अगर तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो जिंदगी के कुछ असूल हैं, वो असूल आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो बिना किसी सर पैर की हो। जैसे बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो, उसमें क्या बताते हैं कि जी आपको अमीर बनना है तो आप एसआईपी शुरू करो, आपको अमीर बनना है तो आप चुपचाप से किसी इंडेक्स फंड में पैसे को इन्वेस्ट करो, या कुछ लोग कहेंगे कुछ पैसा मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ पैसा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो। धीरे 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 करके आज से 20 साल के बाद आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे। यार 20 साल किसने देखे? तो इस वीडियो में मैं ऐसी कोई भी बिना सर पैर की आपके साथ बात नहीं करूंगा। मैं आपके साथ टोटल 5 जो बेस्ट बुक्स है ना, जो एक तरह से मनी से रिलेटेड बुक्स हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं लेकिन ये 5 बुक्स मुझे बेस्ट लगती हैं और इन पांचों बुक को एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तरह से हम करेंगे क्या, ये जो 5 बुक्स है ना, इनमें से एक एक करके हर एक बुक को डिस्कस करेंगे और हर बुक का एक निचोड़ निकालेंगे। हर बुक की बात ऐसी है ना कि आपको लगेगा कि यार ये चीज अगर मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली ना तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो पहली बुक है ना, ये इसकी स्टोरी तो मुझे सभी बुक्स में सबसे बेस्ट लगती है। इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक क्या बोलती है कि जिंदगी में अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, आप सोचते हो कि आपको अमीर बनना है ना, तो जिंदगी में आपके पास ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। जो करना है बस आपको करना है। ये बुक कहती है कि एक एग्जाम्पल पकड़ो। ये बुक कहती है कि एक इंसान है, वो कहता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, ठीक है जी, लेकिन उसके दिमाग में सेकंड थॉट चलता है ऑप्शन बी कि अगर बिजनेस फेल हो गया ना तो मैं नौकरी कर लूंगा। बोले ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, कहने का मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। जिन बच्चों को ऐसा है कि या करनी है तो सिर्फ सरकारी नौकरी ही करनी है, वो तो पेपर निकाल लेंगे। लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में सेकंड थॉट आ गया ना कि यार अगर सरकारी पेपर क्लियर नहीं हुआ 1.5-2 साल मेहनत करने के बाद फिर मैं किसी प्राइवेट नौकरी को पकड़ लूंगा, वो बच्चा कभी जिंदगी में पेपर नहीं निकाल सकता। तो ये बुक सबसे अच्छी बात बोलती है कि जिंदगी में आपके पास ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। और इस बुक की जो बेस्ट स्टोरी है ना, वो कमांडर की स्टोरी है। क्या स्टोरी है? बोलते हैं एक कमांडर है, वो कमांडर अपनी सेना के साथ समुद्र पार करके लड़ने के लिए जाता है दूसरी सेना से। जब ये कमांडर और सेना वहां समुद्र पार पहुंचती है तो देखती है कि यार जितनी बड़ी सेना इस कमांडर की थी जो लड़ने गया था, उससे 10 गुना बड़ी सेना सामने थी। तो ये कमांडर, ऑब्वियस सी बात है, कमांडर को कुछ तो डिसीजन लेना था। कमांडर अपने ग्रुप के, अपने जो उसके सैनिक थे, वो उस सैनिक से मतलब आपस में सैनिक बात कर रहे थे। कमांडर सुन लेता है वो बात। सैनिक आपस में बात ये कर रहे थे कि यार अगर हम लड़ाई हारने लगे ना तो जिन नाव से, जिन बोट से हम यहां तक पहुंचे हैं ना, इन्हीं बोट से हम वापस चले जाएंगे, हम भाग जाएंगे, ठीक है। कमांडर ये बात सुन लेता है। कमांडर पता है क्या करता है? कमांडर पहला काम ये करता है कि सारी की सारी जो बोट्स है ना, इनको जला दो। अपने ही सैनिकों को बोलता है कि ये सारी बोट्स जला दो। अब सारी बोट जल गई, वापिस जाने का रास्ता बचा नहीं। अब उसके बाद सैनिकों को पता था कि या तो ये जंग जीत लो वरना फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। और ये चीज इस बुक में लिखी हुई है कि वो जो जंग थी, जो 10 गुना बड़ी सेना से लड़ी गई थी, उस कमांडर के एक डिसीजन की वजह से वो जंग भी जीत ली गई थी। कहने का मतलब वही भाव है कि जिंदगी से ऑप्शन बी को ही खत्म कर दिया। वो सारी किश्तियां जला ही दी, सारी बोट्स को जला ही दिया, वापिस जाने का रास्ता ही नहीं बचा। अब हर किसी के माइंड में एक चीज सेट हो चुकी थी कि या तो लड़ो वरना आप खत्म हो, आप बच ही नहीं सकते। तो जब पूरी जान लगा करके लड़ा गया तो वो जंग भी जीत ली गई। तो ये चीज है, ऑप्शन बी को आप खत्म कर लो। ये बेस्ट बुक है, इसकी बहुत सारी ऐसी सी स्टोरीज है। तो ये बुक का जो नाम है ये है थिंक एंड ग्रो रिच। उसके बाद जो हमारी सेकंड बुक है, इस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक ये कहती है कि हम ये तो बोल देते हैं कि हमें अमीर बनना है, हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के जो टारगेट्स है ना, वो बहुत छोटे रखते हैं। इमेजिन करो कि आप किसी एरिया में रहते हो और आपके एरिया में जो इंसान सबसे ज्यादा पैसा महीने का कमाता है, उसकी सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए। अब आप एक स्टूडेंट हो, आप ये सोचोगे ना कि यार जैसे तैसे बस मैं 50,000 रुपए वाले नंबर पे पहुंच जाऊं, मैं अपने एरिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाऊंगा। लेकिन क्या 50,000 रुपए महीने का कमाना ये बहुत बड़ा टारगेट है क्या? नहीं है। आज एक ठेले वाला भी 50,000 रुपए कमा लेता है। तो जब तक हम छोटे टारगेट्स रखेंगे, हम कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते।
आपने अपना टारगेट 1 लाख क्यों नहीं रखा, महीने का 10 लाख क्यों नहीं रखा, या महीने का 1 करोड़ क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। समझ गए? आज सिचुएशन क्या है, हम सिर्फ भेड़ चाल का पार्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आज भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अपनी ग्रेजुएशन करके कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, उनका ड्रीम पता है क्या है? कि यार मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग तो अपने इंटरेस्ट की नौकरी भी नहीं ले पा रहे। आप समझो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट होता है, लेकिन बाय चांस कैंपस से उसकी प्लेसमेंट इमेजिन करो टीसीएस में हो गई, या कैंपस से उसकी प्लेसमेंट इन्फोसिस में होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पास आउट बच्चा आईटी कंपनी में भी नौकरी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी मिल गई एमएनसी के अंदर, दैट्स इट। उसका छोटा सा टारगेट है, उसका टारगेट ये, नौकरी मिल गई, धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, दैट्स इट। फिर लोगों का सपना क्या है कि अमीर बनना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। तो ये एक गलत अप्रोच है। देखो, 2 लोगों का एग्जांपल लेता है ये जो बुक है, 2 लोगों का एग्जांपल ले रही है, दोनों दोस्त हैं। पहला दोस्त क्या कहता है कि यार मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी में धीरे धीरे सैलरी का एप्रिसिएशन हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन यार अपना बिजनेस करना है। चलो ठीक है, करना है तो फिर शुरू करो, इंप्लीमेंट करो, रिस्क लो। जब बात आती है इंप्लीमेंटेशन की, तो पहला दोस्त बोलता है कि नहीं यार, बिजनेस करूंगा तो रिस्क है, नौकरी जा सकती है, बिजनेस होगा भी कि नहीं होगा, चलेगा भी कि नहीं चलेगा, 100 चीजें, वो हर चीज के अंदर प्रॉब्लम ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं दूसरा दोस्त है, ये सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है। जब इसको ये बोला जाता है कि यार बिजनेस को एक्सटेंड करते हैं, ये नई चीज लाते हैं। अच्छा, अगर इस इंसान को कोई कहता है कि यार ये चीज नहीं हो पाएगी, तो ये इंसान कहता है कि नहीं हो पाएगी तो फिर इसका सॉल्यूशन दो। जब बात आती है बिजनेस एक्सपेंड करने की, तो ये रिस्क लेता है। हर चीज ये वो करता है जिससे इसके टारगेट्स बड़े लगते हैं। समझ गए? रिस्क लेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि हम अपनी जिंदगी में कभी रिस्क लेते ही नहीं हैं। हम अपने टारगेट्स को ही इतना छोटा रखते हैं, फिर हम सपने देखते हैं कि हाउ टू ग्रो एंड बिकम रिच। तो ये चीज गलत है। ठीक है? तो ये द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इसकी पूरी की पूरी कहानी ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक तो खैर बहुत ज्यादा ही फेमस है। ये बुक टू डैड्स की कहानी बता रहा है, यानी 2 फादर्स की कहानी बता रहा है। पहले हैं रिच डैड, दूसरे हैं पुअर डैड। जो इस बुक के ऑथर हैं वो अपने फादर को, जो बुक का ऑथर है वो अपने फादर को कह रहा है पुअर डैड। पुअर डैड का मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है, लेकिन उनका माइंडसेट गरीब है, ऐसा दिखाया गया। पुअर डैड क्या बोलते हैं? पुअर डैड, जैसे अब इस बुक के ऑथर है वो अपने डैड को पुअर डैड बोल रहे हैं। पुअर डैड में अब जो बुक के ऑथर हैं उसके जो फादर हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पुअर डैड का अप्रोच पता है क्या है? पुअर डैड ये कहते हैं कि जिंदगी में बहुत ज्यादा पढ़ाई करो। सबसे पहले तो एजुकेशन इज मस्ट, बहुत ज्यादा आप पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई करके आप अच्छी सी नौकरी लो, अच्छी सी नौकरी करो और अपनी नौकरी में धीरे धीरे अपनी सैलरी को बढ़वाओ, अच्छे स्केल पे पहुंच जाओ। उसके अलावा पुअर डैड का अप्रोच ये है कि जिंदगी में कोई भी ऐसा काम ना लो, कोई भी ऐसा काम ना करो जिसके अंदर हल्का फुल्का भी रिस्क जुड़ा हुआ है। ये पुअर डैड का अप्रोच है। और जो बुक के ऑथर हैं वो अपने फादर को एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये अप्रोच ठीक नहीं है। दूसरी तरफ रिच डैड कौन है? जो बुक के ऑथर हैं उनका बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है माइक। उसके जो फादर हैं उनको ये बोलते हैं कि वो रिच डैड है। ठीक है, अब रिच डैड जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, मतलब आई मीन ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, लेकिन जहां पे भी चाहे वो नौकरी करते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस करते हैं, रिच डैड का क्या अप्रोच है कि जो भी आप पैसा कमा रहे हो उस पैसे को सबसे पहले जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेव करना शुरू करो। जब आप पैसे को जोड़ोगे ना, उसके बाद उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करो, अपने लिए एसेट्स बनाने शुरू करो। और जिस दिन आपके एसेट्स आपको रिटर्न देंगे ना, उस रिटर्न से चाहे आप अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन ऐसा नहीं कि आज नौकरी लगी है तो आज ही गाड़ी चाहिए, यह अप्रोच गलत है। यह बुक यही कह रही है कि देखो होता क्या, आज आपकी नौकरी लगी है, जिसकी भी नौकरी लगी यार, वो कहता है 2 महीने हो ही नहीं नौकरी करने को, मुझे गाड़ी चाहिए। जिंदगी में कभी पैसा नहीं जोड़ पाओगे, कभी भी नहीं। यही गलती। अच्छा, किसी की सैलरी बढ़ गई तो वो अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेता है। ये बुक यही तो कह रही है। सैलरी किसी की 20,000 है, कल वो 30,000 हो गई ना, वो कोई ना कोई नया फोन ले आएगा, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा, ब्रांडेड कपड़े डालेगा। 30 से 50,000 होगी, फिर अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेगा। नहीं, स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ में, स्टार्टिंग फेज ऑफ अर्निंग लाइफ में आपको कभी भी अपने लाइफस्टाइल को नहीं बढ़ाना। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सबसे पहले कोशिश करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा बचाओ।
उस पैसे से अपने लिए एसेट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ एसेट यार। चाहे तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो, वो पैसा आपको एक टाइम के बाद रिटर्न देगा। चाहे रियल एस्टेट खरीदो, वो आपको रेंट पे उसको चढ़ाओ, वहां से आपको पैसा आएगा। कुछ भी करके, चाहे बिजनेस खोलो, उस बिजनेस को ग्रो करो, वहां से आपको रिटर्न आएगा। यानी आपको पैसा अपने लिए जोड़ना है ज्यादा से ज्यादा, और उस पैसे से एसेट बनाने हैं। वो एसेट आपको जब रिटर्न्स देंगे बैठे बैठे, आपको जब पैसा आएगा, जो वो पैसा है उससे चाहे आप अपनी लाइफ को लग्जरी जैसे मर्जी एंजॉय करो। ये इस बुक का राइट वे है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो उन्हीं ऑथर ने लिखी है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी है। इस बुक का जो नाम है वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये एक तरह से आप समझो, एक लाइन खींचो और ऐसे प्लस का साइन बना लो, ये क्वाड्रेंट बन गया एक तरह से। उसमें लिखो EBSI, एक तरह से रूल है ये EBSI। सबसे पहला जो, अच्छा EBSI ये बोलता है अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी E और S अप्रोच नहीं रखना, आपको B और I अप्रोच रखना है। समझ गए? E का मतलब क्या है? E का मतलब है एम्प्लॉय, मतलब जो भी इंसान नौकरी कर रहा है, ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है कि वो नौकरी पे जाता है, उसको सैलरी आती है, वो सैलरी से जो कुछ मर्जी करे। लेकिन एक चीज बताओ, कल अगर मान लो कुछ भी सिचुएशन पैदा हो जाए और वो जो इंसान नौकरी पे जा रहा है कल से वो नौकरी पे ना जा पाए, कुछ भी दिक्कत उसको हो जाए, क्या उसको तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसका इनकम का जो इनफ्लो है वो तो बंद हो गया। तो एम्प्लॉय के साथ तो यही चीज है कि जब तक वो नौकरी पे जा रहा है तब तक तनख्वाह मिलेगी। भगवान ना करे वो बीमार हो गया, कुछ भी दिक्कत होगी, एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी होगी, कुछ भी दिक्कत हो गई, वो नौकरी पे नहीं जा पाएगा, तो उसका इनकम का इनफ्लो एकदम से बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कहने को तो बिजनेसमैन है, जैसे आप समझो डॉक्टर, CA, एडवोकेट, कहने को ये नौकरी नहीं कर रहे, अपना ही काम कर रहे हैं। अब मान लो, इमेजिन करो कोई एडवोकेट है, ठीक है, या मान लो कोई CA है, इमेजिन, चलो CA अपना ही काम कर रहा है, उसके नीचे 3-4 एम्प्लॉय भी हैं, लेकिन है ये सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन सारा का सारा जो बिजनेस है वो तो CA के खुद के स्किल्स के ऊपर ही चल रहा है ना। उस बिजनेस में 90% इन्वॉल्वमेंट खुद CA का ही है। कल को सोचो CA बीमार हो जाए, CA को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, CA अपने ऑफिस में जा ही नहीं पा रहा, नीचे वाले लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका तो सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन है। तो क्या इस केस में भी बिजनेस रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। क्या इनकम का इनफ्लो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। तो यही चीज ऑथर कह रहा है कि ये जो E और S है, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जो दोनों अप्रोच हैं, ये तब तक ही पैसा आपको देंगी जब तक आप अपने काम पे जा रहे हो। अब आपको धीरे धीरे राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है B यानी बिजनेस ओनर। मतलब ये कहता है कि बिजनेस ऐसा सेटअप करो कि आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे चले। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आप, ठीक है, अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लेकिन आप धीरे धीरे बिजनेस को ऐसी स्टेज पे ले जाओ जहां पे आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे चले। जैसे एक एग्जांपल समझो, मुकेश अंबानी अगर 1 महीना भी ऑफिस ना जाए तो क्या आपको लगता है रिलायंस नहीं चलेगी? ऑब्वियसली चलेगी। प्रॉपर हायर की है, प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस बनाओ जिसमें आप ऑफिस जाओ या ना जाओ, आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे चलना चाहिए, तभी आप पैसा बना सकते हो, तभी आप अमीर बन सकते हो। और उसके बाद फाइनल स्टेज है आई वाली स्टेज पे अगर कोई पहुंच गया तो फिर वो एकदम रिलैक्स है, एकदम रिटायर्ड है, उसको हर महीने इतना पैसा आता रहेगा कि वो जिंदगी भर अमीर ही रहेगा। आई है इन्वेस्टर। आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो। आई का मतलब है कि आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एसेट्स बना लिए। अब वो एसेट्स आपको हर महीना पैसा दे रहे हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि एसेट्स बनाओ, एसेट्स बनाओ। हालांकि ऑथर तो वही है, तो अप्रोच वही है। ये वही चीज अप्रोच बता रहे हैं जो रिच डैड का अप्रोच है कि अपने लिए एसेट्स बनाओ। जो इन्वेस्टर है, मान लो उसने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसका पैसा कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अब चाहे वहां से वो SWP लगा ले और हर महीने पैसा लेना शुरू कर दे, या उसने बहुत सारा रियल एस्टेट में पैसा लगा लिया, वहां से उसको रिटर्न्स आ रहे हैं। तो जो इंसान आई पे पहुंच गया ना, तो वो, उसको कोई फिर चैलेंज नहीं है। फाइनेंशियली तो वो एकदम फ्री हो चुका है, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो लास्ट बुक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेंथ फाइंडर। ये जो स्ट्रेंथ फाइंडर बुक है, ये पता है क्या कहती है? कहता है हर इंसान के अंदर अपना खुद का एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को आप पहचानो। हर इंसान के अंदर है। जैसे इमेजिन करो
कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स पे वीडियो देखने का मन करता है, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उनको हर चीज़ पता है, संविधान में क्या लिखा गया था, कैसे लिखा गया था, सब हिस्ट्री पता है उनको, सब चीज़ें पता है, एक एक चीज़, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। वो बचपन से ही यही वीडियोस देख करके, यही किताबें पढ़ के उनको इस चीज़ में मज़ा आता है। लेकिन उस इंसान की इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब ये बुक पता है क्या कह रही है, स्ट्रेंथ फाइंडर, ये बुक यही कह रही है, मान लो जो अभी हमने स्टोरी ली, इसी इंसान को एज्यूम करो, लेकिन ये इंसान अपनी जिंदगी भर में क्या जोर मारता रहेगा, ये कहेगा यार मेरी इंग्लिश सुधर जाए यार। स्कूल में भी यही कहेंगे कि यार अपनी इंग्लिश पे इंप्रूवमेंट करो। वो टैलेंट तो देखेंगे ही नहीं कि यार इस बंदे को हर चीज पता है, हर फ्रीडम फाइटर के बारे में पता है, सारी डेट्स याद हैं, ब्रिटिश रूल से लेके मुगल से लेकर के सब कुछ पता है, हर किसी इंसान की स्टोरी पता है जो हिस्ट्री में हुई है। लेकिन अब एक चीज समझो, अगर ये इंसान जर्नलिज्म की तरफ चला जाए, जो भी रीसेंट इवेंट्स हो रहे हैं, मान लो ये अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल ले, जो भी रीसेंट इवेंट्स हो रहे हैं वहां पे जाए, नॉर्मल कैमरा के मोबाइल फोन से और कमेंट्री करके भी वीडियो शूट करे, तो भी इसका चैनल हिट करेगा, तो भी इसका चैनल इतना ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन अगर ये अप्रोच रखते हैं कि नहीं यार मैं तो सिर्फ इंग्लिश सीखूंगा, जिसके अंदर वो ऑलरेडी कमजोर है, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश सीखूंगा, हद से हद क्या कर लेगा, इंग्लिश को परफेक्ट तो कर नहीं पाएगा, एक एवरेज लेवल तक आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ फाइंडर बुक ये कह रही है, ये बस एक एग्जाम्पल है, स्ट्रेंथ फाइंडर बुक यही कह रही है कि जो भी आपका टैलेंट है, उस टैलेंट पे और ज्यादा दम लगाओ, उस टैलेंट को और ज्यादा इंप्रूव करो, बजाय कि किसी दूसरे स्किल पे बहुत ज्यादा काम करने के। दूसरे स्किल इन द सेंस, हमारा अप्रोच क्या रहता है कि मैं यार इस चीज में वीक हूं, तो मैं यार इसको इंप्रूव करता हूं, इस पे ज्यादा जोर देता हूं, दूसरी चीज तो मेरा टैलेंट है, ये तो मैं कर ही लूंगा। नहीं भाई, जो टैलेंट है उस पे ही ज्यादा जोर दो, उसको और ग्रो करो कि उस टैलेंट वाली फील्ड में फिर आपसे आगे कोई नहीं है। ठीक है, चाहे कोई स्पोर्ट्स में हो, अब कोई इंसान स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कहता है यार स्पोर्ट्स काम आएगा कि नहीं आएगा, है ना, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, नौकरी ज्यादा जरूरी है। नहीं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो इसी में और ज्यादा जान लगाओ कि आप बेस्ट लेवल पे पहुंच जाओ। समझ रहे हो? तो ये स्ट्रेंथ फाइंडर बुक बोलती है कि हम अक्सर उल्टा अप्रोच लेके चलते हैं कि मैं यहां पे वीक हूं, इसको थोड़ा बहुत ठीक कर लेता हूं, है ना, इसमें एवरेज तो हो ही जाता हूं, वहीं हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आप वहां पे जान लगाओ जो आपका टैलेंट है, क्योंकि अगर आप वहां पे बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट हो गए तो फिर आपको पता है कि जिस भी फील्ड में आप बेस्ट हो गए तो वहां पे फिर आप उस फील्ड में बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, उस फील्ड में आपको कोई पीछे भी नहीं छोड़ सकता। तो इस वीडियो में ये 5 बुक्स थी जो मनी से रिलेटेड मुझे लगता है कि बेस्ट बुक्स हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसा जैसे स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कोई भी बिना सर पैर की बात नहीं करूंगा, मैंने इन सारी बुक्स का कंक्लूजन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, और जो कि बहुत अच्छे कंक्लूजन भी हैं। ठीक है, ये फाइनेस्ट बुक्स हैं एक तरह से मनी से रिलेटेड। देखो, अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, आप चाहते हो ऐसी ही और वीडियोस हम फ्यूचर में भी डिस्कस करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।